एक बड़ी फूलदार सांप सड़क पर रेंग रही थी। तभी एक ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी उस पर चढ़ा दी और उसे मार डाला। ड्राइवर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यही हरकत पूरे बस में मौजूद यात्रियों पर भारी पड़ने वाली है। तभी एक आदमी जो सांप की खाल के जूते पहने था वहां आया और मरी हुई सांप को उठाकर बोला, तू अभी भी काम की है। फिर वह उस सांप को लेकर उसी बस की ओर बढ़ा। संयोग से बस में अचानक खराबी आ गई और यात्रियों को बस से उतरना पड़ा। कुछ लोग नजदीकी होटल की ओर चल दिए। वहीं सांप जूता पहना आदमी भी वहां पहुंच गया। ड्राइवर ने दोस्ती दिखाते हुए उसे सिगरेट देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की गोद में मरी हुई सांप को देखा, डर के मारे कांपने लगा। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह आदमी उसे उसी सांप से गला दबाकर मार देता है। ड्राइवर बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। महज 2 सेकंड में वह मारा जाता है। बस के अंदर 2 यात्री ये सब देख चिल्ला उठते हैं। सांप जूता वाला आदमी खुशी में बस में घुस आता है और एक पुरुष पर 2 गोलियां चला देता है। एक महिला डर के मारे बस की छत से कूदकर भाग जाती है, लेकिन फिसलकर गिर जाती है और उसी आदमी के जूतों से टकरा जाती है। फिर वह उसे पेड़ से बांध देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। इस बीच एक ट्रक ड्राइवर भी एक यात्री को धोखे से मार डालता है। ये देखकर दूर खड़ा एक काउबॉय चौंक जाता है, जो खुद भी खतरनाक व्यक्ति था। वह मौके से भाग निकलता है। एक बूढ़ा आदमी उस महिला की चीखें सुनकर वहां आता है, लेकिन बचाने के बजाय बस उस काउबॉय की क्रूरता की तारीफ करता है और महिला को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब काउबॉय की नजर एक अगली लड़की पर पड़ती है, एक पंक स्टाइल की युवती। वह काउबॉय को मासूम समझकर उसे लिफ्ट दे देती है, लेकिन इसका नतीजा यह होता है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है। बूढ़ा यह सब देखकर काफी प्रभावित होता है और तय करता है कि अब उसे इस खतरनाक काउबॉय को रोकना ही होगा। पर उसी वक्त काउबॉय लड़की को होटल ले जाकर उसे यातना देने लगता है। शोर सुनकर बगल की एक महिला छुई हुआ जग जाती है और हाल देखने जाती है। तभी वह काउबॉय से टकरा जाती है। अचानक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है। दोनों के बीच शिकार के अनुभवों को लेकर मुकाबला शुरू हो जाता है। छुई हुआ को अब समझ आ जाता है कि मामला गड़बड़ है और वह रातों रात होटल छोड़कर भाग जाती है। बूढ़ा समझता है कि काउबॉय ने चुई हुआ को अगवा कर लिया है और उसका पीछा करता है, लेकिन काउबॉय भी चुई हुआ को नहीं पाता। वहीं चुई हुआ एक सुनसान सड़क पर चल रही होती है। तभी एक ट्रक उसके पास आता है। डर कर वह छिप जाती है, लेकिन फिर बूढ़ा सामने आता है। चुई हुआ डर के मारे चाकू निकाल लेती है, लेकिन बूढ़ा उसे अपना पुलिस बैज दिखाता है और एक गन सौंप देता है। चुई हुआ उसे विश्वासी मानती है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। अचानक रास्ते में बूढ़ा उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वह होश में आती है तो देखती है कि वह हथकड़ी में जकड़ी हुई है। इसी समय सांग बियाओ नाम का एक और आदमी सामने आता है। वह पहले तो मदद करता दिखता है, लेकिन सामने एक छोटी सी सांप को देखकर सभी सतर्क हो जाते हैं। फिर चुई हुआ दोनों पुरुषों को गालियां देने लगती है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे ही मामला बिगड़ता है, वह गाड़ी का एक्सेलरेटर दबा देती है। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और दोनों आदमी सड़क पर गिर जाते हैं। ट्रक पलट जाता है और चुई हुआ बेहोश हो जाती है। सांग बियाओ फिर उठ खड़ा होता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा उस पर हमला कर देता है। एक लंबे संघर्ष के बाद बूढ़ा उसे बेहोश कर देता है, लेकिन जैसे ही वह चुई हुआ को ले